हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मिस्टर नो ऑल, जो कि एक ब्रिटिश ऑथर सॉमरसेट मॉगम ने लिखी है। इसमें 4 मेन कैरेक्टर्स हैं: मिस्टर मैक्स कलेडा, नरेटर, मिस्टर रैमसे एंड मिसेस रैमसे। एक माइनर कैरेक्टर भी है, डॉक्टर। ये सब एक शिप जर्नी में जा रहे होते हैं सैन फ्रांसिस्को से योकोहामा, एंड वहीं पे ये स्टोरी सेट है। सैन फ्रांसिस्को जो है वो यूएसए में है एंड योकोहामा जापान में है। तो अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। नरेटर बोलता है कि मैं मिस्टर कलेडा को मिलने से पहले ही उसको डिसलाइक करने को तैयार था। वॉर बस ख़त्म ही हुई थी, मतलब वर्ल्ड वॉर वन के बाद ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं, और शिप्स में कैबिन्स मिलना मुश्किल था, मतलब रूम्स, क्योंकि उस टाइम पर बहुत लोग ट्रैवल कर रहे थे, बहुत भीड़ थी, और जो भी एजेंट्स देते थे लोगों को वही एक्सेप्ट करना पड़ता था। अकेले कैबिन्स मिलना मुश्किल ही था, पर नरेटर थैंकफुल था कि उसको जो कैबिन मिला है उसमें सिर्फ 2 बर्थ्स हैं, यानी कि बेड सिर्फ 2 हैं। वो 2 लोगों के रहने का कमरा है। लेकिन जब नरेटर को उसके कंपेनियन का, यानी कि उसके साथी का नाम पता चला, तो वो काफ़ी निराश हो गया। उसने इमेजिन किया कि रूम में बहुत घुटन होगी उसको इस आदमी के साथ, और उसके जो रूममेट है, जो कंपेनियन है सॉरी, उसका नाम है मिस्टर मैक्स कलेडा। वो सोचता है कि एक तो वैसे ही 14 दिन के लिए किसी के साथ रूम शेयर करना वही एक बुरी चीज़ है। ऊपर से उसको थोड़ा बेटर फ़ील होता अगर उसके साथी का नाम इंग्लिश होता, ब्राउन या स्मिथ, उसकी तरह। जो नरेटर है वो थोड़ा रेसिस्ट है, उसको सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है कि वो इंग्लिश लोग सबसे बेटर होते हैं। तो इसीलिए जब वो मिस्टर मैक्स कलेडा का नाम सुनता है तो उसको अच्छा नहीं लगता, वो काफ़ी निराश हो जाता है कि मुझे इसके साथ रूम शेयर करना पड़ रहा है। आगे जब वो कैबिन में जाता है तो वो देखता है कि मिस्टर कलेडा का सामान ऑलरेडी वहाँ पर पड़ा हुआ था। नरेटर को उसका सामान अच्छा नहीं लगा। उसका ट्रंक बहुत बड़ा था और उस पे बहुत सारे लेबल्स थे। ट्रंक जिसमें सामान रखा होता है, इट्स लाइक अ बैग, और उस पे बहुत सारे स्टिकर्स वगैरह चिपके हुए थे। उसके टॉयलेटरीज का सामान भी खुला हुआ था, मतलब पर्सनल सामान। नरेटर नोटिस करता है कि मिस्टर मैक्स कलेडा जो है वो मोज़े और कोटी के ग्राहक हैं। वो एक ब्रांड है, मोज़े और कोटी। और वॉशिंग स्टैंड पर उनका सेंट हेयर वॉश और ब्रिलियंटीन था। ब्रिलियंटीन भी एक हेयर प्रोडक्ट है, हेयर सीरम जैसा होता है वो। मिस्टर कलेडा का जो हेयर ब्रश था वो इबोनी वुड का बना हुआ था और उस पे गोल्ड मोनोग्राम था। मोनोग्राम यानी कि मिस्टर कलेडा के इनिशियल्स उस पे लिखे हुए थे, गोल्डन कलर में या आई गेस रियल गोल्ड में। इनिशियल्स यानी कि अगर उनका नाम एम के है तो, मतलब सॉरी, अगर उनका नाम मैक्स कलेडा है तो एम के लिखा होगा उस पे गोल्डन कलर में ब्रश पे। पर नरेटर को ऐसा लगता है कि उसके ब्रश बहुत गंदा है, उसको धोने की ज़रूरत है ब्रश को। नरेटर एक बार फिर बोलता है कि उसको मैक्स कलेडा बिल्कुल नहीं पसंद। पहले वो उसका नाम सुन के बोलता है, अब उसका सामान देख के बोलता है। तो नरेटर जो है फिर वो स्मोकिंग रूम में चला जाता है। वो कै वो वहाँ पे कार्ड्स मंगवाता है और पेशेंस का गेम खेलने लग जाता है। पेशेंस एक कार्ड गेम है। नरेटर ने खेलना शुरू ही किया था कि तभी एक आदमी उससे आके पूछता है कि क्या उसका अंदाज़ा ठीक है, और नरेटर का नाम सो एंड सो है। सो में नरेटर का नाम मेंशन्ड नहीं है इसमें, इसीलिए उससे एक आदमी आके पूछता है कि आपका नाम सो एंड सो है, क्योंकि हमें तो नहीं पता। सो एंड सो में भी उसको पता होगा क्या नाम है। वो आदमी बोलता है कि मैं मिस्टर मैक्स कलेडा हूँ, और उसने ये स्माइल करते हुए अपने चमकते हुए दांत दिखाते हुए बोला, और वो वहाँ पे बैठ गया नरेटर के पास। ओह हाँ, हम दोनों कैबिन शेयर कर रहे हैं। ये मिस्टर कलेडा ये भी बात कर रहा है। वो बोलता है कि लक की बात है, कुछ पता नहीं होता तुम्हें किसके साथ कैबिन शेयर करना पड़े। मुझे बहुत खुशी है ये जानकर कि तुम भी इंग्लिश हो। मैं मानता हूँ कि हम इंग्लिश लोग जो हैं उन्हें विदेश में एक साथ जुड़े रहना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? स्टार्टिंग में हमने नोटिस किया था कि जो नरेटर है उसको मैक्स कलेडा, उसका नाम सुन के अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अ, उसको ऐसा लगा कि वो इंग्लिश नहीं है। पर मैक्स कलेडा जो है वो उसको आके बोलता है कि हम सब इंग्लिश लोगों को एक साथ जुड़े रहना चाहिए। तो नरेटर जो है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम इंग्लिश हो? इस पे मिस्टर कलेडा बोलता है कि तुम्हें ये तो नहीं लगा कि मैं अमेरिकन हूँ? मैं अपनी रीढ़ की हड्डी तक पूरा ब्रिटिश हूँ, अंदर तक। अपनी बात साबित करने के लिए मिस्टर कलेडा ने अपनी जेब से अपना पासपोर्ट निकाला और उसको ज़रा सा ऐसे नरेटर के सामने से दिखाया। नरेटर सोचता है किंग जॉर्ज हैज़ मेनी स्ट्रेन सब्जेक्ट्स। तो उस टाइम पे कॉलोनाइजेशन चल रही थी, है ना, वर्ल्ड वॉर वन के बाद की बात है।
तो नरेटर सोचता है कि हमारे किंग के अंदर बहुत अजीब-अजीब देश है और बहुत अजीब-अजीब लोग हैं। इसके बाद नरेटर जो वो हमें मिस्टर कलेडा की अपीयरेंस के बारे में बताता है कि वो कैसे दिखते हैं। मिस्टर कलेडा शॉर्ट थे, उनकी हाइट कम थी, स्टर्डी बिल्ड थी यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉडी थी, विदाउट अ बियर्ड दाढ़ी नहीं थी, डार्क स्किन रंग सांवला या काला भी हो सकता है। ही हैड फ्लैशी हुकेड नोज, नाक बहुत मोटी थी और हुकेड मतलब होता है कि यहाँ पे बम्प हो, ऐसे स्ट्रेट नोज नहीं, यहाँ पे बम्प हो और नोज ऐसे नीचे को ड्रूपी हो, मतलब ऐसे नीचे को झुकी हुई होती है, यानी यूजुअली जूस में देखी जाती है ऐसी नाक। उनकी लार्ज लस्ट्रस लिक्विड आइज थी, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी ऐसे चमकीली आंखें थी, एक्सप्रेसिव आंखें थी। कुछ लोगों की आंखों में इमोशंस दिख जाते हैं ना, वैसी आंखें थी उनकी। बहुत लंबे मुलायम और घुंघराले बाल थे। वो बहुत तेज़ी से बात करते थे और उनके बात करने का तरीका कहीं से भी इंग्लिश नहीं था। उनके एक्शंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा जोश वाली थी। नरेटर को ऐसा लगता है कि मिस्टर कलेडा के अगर पासपोर्ट को ध्यान से देखा जाए तो पता चल जाएगा कि उनका जन्म इंग्लैंड में नहीं बल्कि किसी ट्रॉपिकल देश में हुआ है। तो नरेटर को मिस्टर कलेडा ने अपना पासपोर्ट ऐसे ज़रा सा दिखाया था, पर नरेटर को ऐसा लगता है कि अगर ध्यान से उनका पासपोर्ट देखा जाए तो उसमें लिखा होगा कि वो इंग्लैंड में नहीं बल्कि किसी गर्म देश में पैदा हुए हैं। क्योंकि इंग्लैंड का जो वेदर होता है वहाँ पे यूजुअली ठंड होती है, बारिश का मौसम होता है, बर्फ़ वगैरह पड़ती है, वहाँ पे यूजुअली लोगों का स्किन कलर बहुत ज़्यादा गोरा होता है। और मैक्स कलेडा का डार्क था, तो नरेटर को ऐसा लगता था कि किसी गर्म देश में पैदा हुए हैं, किसी धूप जहाँ पे नहीं धूप निकलती हो ऐसी देश में। तो फिर उसके बाद मिस्टर कलेडा नरेटर से पूछता है कि आप क्या लेंगे, मतलब कौन सी ड्रिंक लेंगे आप। नरेटर उसको ऐसे डाउटफुल होकर देखता है कि यहाँ पे तो शराब पीना मना है और शिप में कोई शराब भी नहीं है। मिस्टर कलेडा जो है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, विस्की, सोडा, ड्राई मिर्टिनी, जो चाहिए मिल जाएगा। उसने अपनी जेब से बॉटल्स निकाल के टेबल पर रख दी। नरेटर ने मार्टिनी चुना और वेटर को बुला के बर्फ और 2 ग्लास मंगाए। नरेटर बोलता है बहुत अच्छा कॉकटेल है, उसको अच्छा लगा। मिस्टर कलेडा जो है वो उसको बोलता है कि मेरे पास और भी बहुत शराब है, तो तुम अपने दोस्तों को भी ले आना, उनको बता देना मेरे पास बहुत है। वो मिस्टर कलेडा जो है वो बहुत बातूनी था। वो न्यूयॉर्क के बारे में बात करता था, सैन फ्रांसिस्को, प्लेस, पिक्चर्स, पॉलिटिक्स, और वो बहुत बड़ा देशभक्त था। विच इज़ वियर्ड क्योंकि नरेटर को ऐसा लगता है कि वो ब्रिटिश ही नहीं है और वो इतना बड़ा देशभक्त है। तो नरेटर बोलता है कि मतलब हमें बता रहा है वो, मिस्टर कलेडा को नहीं बोलता, वो बोलता है कि ये जो यूनियन जैक का जो झंडा है ना, जो ब्रिटिश का झंडा है, वो कोई ब्रिटिश आदमी दिखाए ना तभी अच्छा लगता है। अगर कोई अलेक्जेंड्रिया या बेरूट का आदमी से दिखाए तो हमारे झंडे की जो इज्जत है वो कम होती है। अब नरेटर को पता नहीं है कि वो कहाँ से है ना, पर वो तब भी ऐसे इमेजिन कर रहा है कि वो अलेक्जेंड्रिया या बेरूट से होगा। अलेक्जेंड्रिया एक सिटी है इजिप्ट में और बेरूट जो है वो लेबनान में। वो अपने आप से इमेजिन कर रहा है कि वो प्रोबेबली वहाँ से है और वहाँ के लोग झंडा दिखाए तो बहुत हमारे झंडे की इज्जत कम होती है। नरेटर को एक और चीज़ मिस्टर मैक्स कलेडा की अच्छी नहीं लगी कि जो मैक्स कलेडा है वो उसको मिस्टर नहीं यूज़ करता था उसके नेम के आगे, वो सीधा उसको नाम से बुलाता था, जो कि बहुत अजीब बात है क्योंकि वो दोनों स्ट्रेंजर्स ही थे, वो दोनों अभी अभी मिले हैं, तो उसको इतने उसके साथ इतना इनफॉर्मल क्यों हो रहा है। ये चीज़ उस नरेटर को पसंद नहीं थी। तो एक और बारी वो हमें बताता है कि मुझे मैक्स कलेडा बिल्कुल नहीं पसंद। उसके बाद जब मैक्स कलेडा जब आया था नरेटर के पास तो उसने अपनी गेम रोक दी थी और उससे बात करने लग गया था नरेटर। जब नरेटर को लगा अब लंबी बातचीत हो गई हमारी, वो दोबारा गेम खेलना शुरू कर देता है। लेकिन मिस्टर मैक्स कलेडा जो है वो उसको ना इरिटेट करता रहता है, उसको बताता रहता है कि ये कार्ड चूज़ करो, ऐसे खेलो वैसे खेलो। तो बहुत ज़्यादा उसको इरिटेशन होती है नरेटर को, वो बहुत गुस्से नफरत के साथ फाइनली अपना गेम ख़त्म करता है। मैक्स कलेडा जो है वो उससे कार्ड्स ले लेते हैं और उससे पूछता है कि तुम्हें कार्ड ट्रिक्स पसंद है क्या, कार्ड्स के साथ जो ट्रिक्स जो करते हैं। नरेटर बोलता है नहीं मुझे नहीं पसंद, लेकिन मिस्टर कलेडा तब भी उसको 3 कार्ड ट्रिक्स दिखाई देता है। नरेटर फिर बोलता है कि मैं डाइनिंग रूम में जा रहा हूँ अपनी सीट लेने के लिए टेबल पर। तो मिस्टर कलेडा बोलता है अरे कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही सीट ले रखी है, मैंने सोचा हम रूम शेयर कर रहे हैं तो हम टेबल पे भी एक साथ खाना खाएं। दोबारा नरेटर बोलता है मुझे मैक्स कलेडा बिल्कुल नहीं पसंद। सो नरेटर बोल रहा है कि
मैं सिर्फ उसके साथ कैबिन शेयर करना और 3 टाइम खाना नहीं, बल्कि मैं कहीं पे भी शिप में उसके बिना नहीं जा सकता था। वो पूरे टाइम मेरे पीछे-पीछे आ जाता था। उसको इग्नोर करना या उसको दूर हटाना नामुमकिन था। मिस्टर कलेडा के दिमाग में कभी ख़्याल ही नहीं आता था कि वो अनवांटेड है कहीं पे। वो उसको ऐसा लगता था कि सब उसको देख के खुश होते हैं। तुम चाहे नरेटर हमें हमसे बात कर रहा है अभी कि तुम चाहे उसको अपने घर से ना बाहर निकाल के धक्का दे के उसके मुँह पे गेट बंद कर दो, उसको तब भी नहीं पता चलेगा कि भाई वो यहाँ पे अनवांटेड है। वो 3 दिन में ही शिप में सबको जानने लगा था और सारे फंक्शन में, सारे काम में वो इन्वॉल्व होने लग गया। सफाई का ध्यान रखना, ऑक्शंस चलाना, गोल्फ और क्विट मैचेस का इंतज़ाम करना, स्पोर्ट्स के इनामों के लिए पैसों का इंतज़ाम करना, कॉन्सर्ट्स, फैंसी ड्रेस ऑर्गेनाइज़ करना। वो हर जगह, हर चीज़ में मौजूद था। वो पूरे शिप में सबसे ज़्यादा नापसंद करने वाला, नापसंदीदा आदमी था। उसको कोई पसंद नहीं करता था। सब उसे मिस्टर नो ऑल बुलाते थे और उसके सामने ही उसको मुंह पे बुलाते थे। लेकिन मिस्टर गलेडा इसको अपनी तारीफ समझता था। खाने के समय उसको बर्दाश्त करना सबसे ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो 1 घंटे के लिए हम सब उसके कब्जे में होते थे, है ना। टेबल से उठ के तो कहीं जा नहीं सकते खाना खाते हुए। वो बहुत खुश मिजाज था और बहुत बातूनी और बहुत बहस करने वाला आदमी था। उसको हर चीज़ के बारे में पता था। उसको हर चीज़, मतलब उसको हर टॉपिक के बीच में घुसना होता था और वो ऐसे करता था कि मुझे सब पता है। अगर तुम उससे सहमत ना हो ना, तो ये बात उसके घमंड को ठेस पहुँचाती थी। और चाहे एक मामूली एक छोटा-सा टॉपिक ही क्यों ना हो, वो उस चीज़ को तब तक नहीं छोड़ता था जब तक सब उसकी बात नहीं मान लेते कि मिस्टर कलेडा ही सही है। वो गलत हो सकता है ये ख़्याल कभी उसके दिमाग में आता ही नहीं था। ओके गाइस, स्टोरी का फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो गया है। बाकी का हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। मैं नहीं चाहती वीडियो ज़्यादा लंबी हो। सेकंड पार्ट में बाकी के कैरेक्टर्स की एंट्री है। ओके, सो सेकंड पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वो देख लो जाके जल्दी से।